हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम माना जाता था। वहां हमेशा बर्फ जमी रहती थी और चारों तरफ पवित्रता का वातावरण छाया रहता था। पर्वत की चोटियों को छूते देवदार के वृक्ष तूफानों से भी अडिग खड़े रहते थे। इसी पर्वत पर स्थित एक छोटे से गांव में रहता था नील, भगवान शिव का परम भक्त। नील बचपन से ही भगवान शिव की असीम शक्ति और दयालुता का गहरा प्रभावित था। उसने होश संभालते ही भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वो स्नान करता, भस्म लगाता, रुद्राक्ष की माला पहनता और बेलपत्र लेकर भगवान शिव के मंदिर जाता। मंदिर में घंटी बजाकर, भगवान शिव के जलाभिषेक कर, उनका श्रृंगार कर और उन्हें धूप दीप दिखाकर वो उनकी भक्ति में लीन हो जाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी और निस्वार्थ थी कि आसपास के गांवों में भी उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त भक्त माना जाता था। दूसरी तरफ क्षीर सागर के बीच में स्थित स्वर्गलोक में विराजमान थे भगवान विष्णु, जिनकी पत्नी थी माता लक्ष्मी। उनके प्रमुख गणों में से एक थे सुदर्शन, जो भगवान विष्णु के चक्र को धारण करते थे। सुदर्शन को भी भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक माना जाता था। उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका परम कर्तव्य था। एक दिन भगवान विष्णु और सुदर्शन के बीच बातचीत हो रही थी। सुदर्शन ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के पालन करता है, फिर भी आप अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कमल के आसन पर बैठे हुए बोले, सुदर्शन, सच्ची भक्ति को परखना जरूरी है। बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा कि भक्त की श्रद्धा कितनी गहरी है? क्या वो सिर्फ सुख के समय ही भक्ति करता है या कठिनाइयों में भी अडिग रहता है? सुदर्शन ने कहा, लेकिन भगवान, कभी कभी आपकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। इससे आपके भक्त हार मान लेते हैं, उनकी आस्था डगमगा जाती है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन की बात सुनी और फिर बोले, सुदर्शन, कठिन परिस्थितियां ही असली भक्त को पहचान दिलाती हैं। असली भक्त वही होता है जो हर मुसीबत में भी अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। वो परिस्थितियों से हार नहीं मानता बल्कि और दृढ़ होकर भक्ति करता है। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु ने नील की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने माया का सहारा लिया और कैलाश पर्वत पर भयंकर तूफान ला दिया। बर्फानी हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि देवदार के पेड़ भी जमीन से उखड़ने लग गए। आसमान में बिजली कड़कने लगी और भारी बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय का तांडव हो रहा है। नील अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठा हुआ था। भगवान शिव की त्रिशूल धारण किए हुए मूर्ति के सामने उसने एक दिया जला रखा था। हवा के जोरदार झोंके घर की दीवारों को हिला रहे थे, मानो उसे उड़ाकर ले जाएंगे। तूफान की आवाज इतनी तेज थी कि नील को अपनी ही सांसें भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन नील डरा नहीं रहा था। उसने अपने को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय की पवित्र ध्वनि उसके घर से बाहर निकलकर तूफान की गर्जना को भी दबाने लगी। नील पूरी रात भगवान शिव की आराधना करता रहा। सुबह सूरज निकलने के बाद जब तूफान शांत हुआ तो नील अपने घर से बाहर निकला। बाहर का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गया। कैलाश पर्वत पर हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियां अब नंगी थीं। भगवान शिव का मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। नील को गहरा दुख हुआ। भगवान शिव के मंदिर को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि शायद भगवान शिव उसे कोई संदेश देना चाहते हैं। उसने उसी दिन गांव के लोगों को इकट्ठा किया और भगवान शिव के मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। गांव के सभी लोग नील की श्रद्धा से प्रभावित थे। उन्होंने उसकी बात मान ली और मिलजुल कर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। पत्थर ढोने, ईंटें जमाने और दीवारें खड़ी करने में सभी जुट गए। नील खुद सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा था। कुछ ही दिनों में मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चलने लगा। इसी बीच भगवान विष्णु स्वर्गलोक से कैलाश पर्वत की ओर देख रहे थे। उन्हें नील की दृढ़ भक्ति देखकर प्रसन्नता हुई। सुदर्शन को भी नील की श्रद्धा देखकर आश्चर्य हुआ। एक सुबह जब नील मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित करने वाला था, अचानक आसमान में बिजली चमकी और जोरदार आवाज के साथ कैलाश पर्वत पर प्रकाश फैल गया। नील ने आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने खड़े थे भगवान शिव। उनके गले में नीलांबर शोभायमान था और सिर पर जटाएं जनकी हुई थीं। नील भगवान शिव को देखकर दंडवत पड़ गया। आंखों से आंसू छलक पड़े।
भगवान शिव ने उसे उठाकर कहा, नील, तुम्हारी दृढ़ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तूफान ने तुम्हारा घर तबाह कर दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा को हिला नहीं सका। नील ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से ही हम सब सुरक्षित हैं। आपका मंदिर फिर से खड़ा हो रहा है, यही मेरा सौभाग्य है। भगवान शिव ने कहा, नील, तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। तेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने माया का सहारा लिया था। ये तूफान असल में था ही नहीं। नील दंग रह गया। उसने कहा, भगवान, तो फिर ये सब? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ये सब सिर्फ तुम्हारी भक्ति को परखने के लिए था, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। भक्त की श्रद्धा को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने नील को आशीर्वाद दिया, नील, अब तुम्हारे इस नए मंदिर में हमेशा मेरा वास रहेगा। तुम्हारे गांव में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये कहते हुए भगवान शिव धीरे धीरे अदृश्य हो गए। नील वहीं खड़ा रहा, भगवान शिव के दर्शन का सुख लेते हुए। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने देखा कि आसपास के लोग भी उसे हैरानी से देख रहे हैं। उसने उन्हें बताया कि भगवान शिव स्वयं आए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। गांव वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मंदिर निर्माण में अब किसी तरह की बाधा नहीं आ रही है, तो उन्हें भी नील की बात पर यकीन हो गया। कुछ ही समय में भगवान शिव का नया मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। आसपास के गांवों से भी लोग दर्शन के लिए आने लगे। नील को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था। उसके गांव में हमेशा सुख समृद्धि बनी रही। ये घटना पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। हर कोई नील की सच्ची भक्ति और भगवान शिव की कृपा के बारे में बातें करने लगा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि ईश्वर हर भक्त की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति ही हमें ईश्वर के दर्शन और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करा सकती है। साथ ही ये भी बताती है कि भगवान विष्णु और शिव परस्पर जुड़े हुए हैं। वे दोनों ही सृष्टि के संचालन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं।